अभी तो हम जैसे स्थिति में जीते हैं, कहते हैं कि मनुष्य के जीने की 3 कोटियां हैं। एक, आदमी रात को सपने देखता है, एक कोटि ये है। दूसरी कोटि आदमी नींद लेता है, और तीसरी कोटि है मनुष्य दिन में जो काम करता है। लेकिन धर्म वहां से शुरू होता है, चौथी कोटि से, कि जब आप दैनंदिन क्रियाओं में भी जागने लगते हो। क्योंकि ये जो आप जिसको जीवन कहते हो, जो आपको दिन भर का जीवन है, ये एक आपके जीवन की एक काम चलाऊ व्यवस्था है कि आप ऑफिस चले गए, आप वापस से लौट आए, फिर एक मकान बना लिया, एक पत्नी कर ली, 2 बच्चे पैदा कर दिए। ये पशु पक्षी भी करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम आपने लोगों ने नहीं कर दिया। ये जानवर कीड़े मकोड़े भी करते हैं, अपना घर वो भी बनाते हैं, बच्चे वो भी छोड़ जाते हैं। इस लेवल पे अगर हमने जीवन को जिया और समाप्त हो गए तो समझना हम मनुष्य होने के भी योग्य नहीं हो पाए। हालांकि हमको मनुष्य का तन मिला था, लेकिन हमने उसका कोई उपयोग नहीं किया। क्योंकि ये जो कला है जागने में जागना, ये सिर्फ मनुष्य को दिया हुआ है। कोई पशु नहीं जाग सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जागता, कोई वृक्ष नहीं जाग सकता। लेकिन मनुष्य को ये संभावनाएं परमात्मा ने दी है कि वो इस जागने में जागे। जब हम इस जागने में जागना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में धर्म की यात्रा शुरू होती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम धर्म के नाम पर न जाने कितने उपद्रव करते हैं। उस तीर्थ यात्रा पर जा, उस ग्रंथ को पढ़, यहाँ जा वहाँ जा, ये सब हमारे भटकने के उपाय और कुछ भी नहीं है। असली साधना, असली तप क्या है? वो है इस जागने में जागना। और जब आप इस जागने में जागने की शुरुआत करोगे तो आप पाओगे कि कितना कठिन है। एक आधा मिनट भी नहीं होता और फौरन आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, क्योंकि आपके मन की स्पीड बहुत तेज है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंत्र है, जो बहुत स्पीड से भागता है, वो आपका मन है। मन से बड़ा अभी तक कोई यंत्र वैज्ञानिक नहीं खोज पाया जो इतनी स्पीड से चलता हो। अभी आप यहां बैठे, 1 सेकंड भी नहीं लगती, आप जहां चाहो वहां पहुंच जाते हो। आप अमेरिका जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो, आप चांद पे चले जा सकते हो। 1 सेकंड लगता नहीं और आप पहुंच जाते। यानी इतनी स्पीड है मन की कि जितने स्पीड का कोई भी यंत्र अभी तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए। तो धर्म कहता है कि जब तक तुम इस जागरण में नहीं जागते, और उस चौथी अवस्था को धर्म ने कहा तुरीय अवस्था, इसके पार की अवस्था। तो जब हम इस जीवन में प्रत्येक कृत्य में, प्रत्येक कर्म में, जो कर्म हमें मिला है दिन भर, उठने का, बैठने का, कार्य करने का, इसमें हम जब तक नहीं जागते, जब तक उसके सुमिरन में नहीं डूबते। सुमिरन में डूबना यानी अपने को जगाना, और कुछ नहीं है। जब तक हम अपने को जगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, तब तक हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। इसलिए ध्यान है अपने को दैनंदिन क्रियाओं में अपने को लाना। ध्यान कोई 1 घंटे का कृत्य नहीं है, ये ध्यान रखना कि आप शिविर में आए, 1 घंटे का ध्यान कर लिया और यहां से बाहर निकले और बेहोशी में डूब गए। इससे कुछ नहीं होता, ये कोई ध्यान नहीं है। ये आपने एक एक्सरसाइज कर ली ध्यान के नाम पर। ध्यान जब तक आपका 24 घंटे का उपक्रम नहीं होता, 24 आवर्स का। जैसे श्वास चलती है, आप कभी श्वास को बंद नहीं कर सकते। जैसे श्वास चलती है, ऐसे आपका ध्यान आपके साथ होना चाहिए। आपके सोने में, बैठने में, उठने में, नाचने में, जागने में, उस कृत्य में पूरी तरह आपको वहां उपस्थित होना है। आपका हर क्रिया में उपस्थित होना टोटलिटी से यह ध्यान है। और अगर आप अपने क्रियाओं में टोटलिटी से उपलब्ध नहीं है, आधे अधूरे मन से उपलब्ध है, तो वो आपकी गैर ध्यान के जीने की स्थिति है। ये आप बिल्कुल अपने भीतर क्रिस्टल क्लियर कर लें कि ध्यान यानी क्या और गैर ध्यान यानी क्या।
ध्यान है आपका उस क्रिया में पूरी तरह से डूब जाना, उसके साथ एकात्मता का फील करना, उसी क्रिया में डूबे रहना, उसी क्रिया को पूरी तरह से करना। इससे क्या होगा कि आपके कार्य में कार्य कुशलता आएगी।